मेरी शहर नैना, मैंने सुंदर सा सासू पाई हूँ शहर मोहब्बा, लेकिन मोहब्बे के अंदर मेरा एक चिराग, मेरा बेटा इंदल। जब मैं अपनी बेटा को एक पल नहीं देखती हूँ तो ना आंख में नींद ना दिल में चैन होता है। बेटा रे याओ 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 बेटा को दिया मिया, याओ 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 दुलारुआ मैया को दिया। जब मैं अपनी बेटा को एक पल नहीं देखती हूँ तो मेरी आंख में नींद नहीं होता ही। लेकिन आज मैं कब से सुंदर सा खाना बना करके मैं बेटा को कब से जो रही हूँ कि कब मेरा बेटा आएगा, मेरे हाथों से खाना खाएगा। इंदल बेटा तुम इस समय कहाँ हो? खैर कोई बात नहीं, मैं इस समय अपने महल की ओर जा रही हूँ। देखती हूँ बेटा मेरे महल के पास आते हैं या नहीं। कैसा कुशल है महलिया के
बताइए। भाभी जी, देवर जी, जब इस मोहब्बत के अंदर तुम हो तो मेरा कुशल क्या खराब हो सकता है? कैसे खराब होगा देवर जी? कभी नहीं हो सकती। भाई देवनंदन, लेकिन देवर जी, देवर जी गाली नहीं तो दे रहे हैं आप? हाँ नहीं भाभी जी, मैं दोनों जोड़ी अपने भाषा में मुगल फारसी में कुछ बात किया। ओ, मैं तो सोच रही थी कि आप दोनों आदमी मुझे गाली दे रहे हैं। नहीं नहीं भाभी, अगर गाली देती तो ये तो पंडित जी को एक ही धक्का में नीचे गिरा देती। ऐसा मत करो, कमजोर है ना भाभी जी? हाँ देवर जी, आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ एक जरूरी काम से। जरूरी काम? हाँ हाँ। ऐसी कौन सी काम पड़गी देवर जी? आप मुझसे जरूरी काम से आइए। बड़ी खुशी की बात है, माघ बीत गया, मगधोधर, फागुन बीत गया, शिवरात, चैत बारनी, महाबारनी, सुंदर मेला लग गया है राजघाट में। भाभी देवर जी, देश देश का छत्री लोग पहुंच गया है। क्या मैं भी चलूं? कमीना कफन चोर का औलाद पृथ्वीराज मुझे पत्र नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं है, मेरा इच्छा है मैं अभी गंगा स्नान करने जाऊंगा। चलिए देवर जी, हमें बहुत दिनों हो गया गंगा स्नान करती हुई। चलिए मैं भी चलती हूँ। भाभी जी, अभी तुम नहीं जाएगी, पहले मैं जाऊंगा। जैसे मेरा दोस्त देवा ने कहा है, जिसके दांग से पुत्र नहीं पैदा हुआ है उसका गंगा स्नान नहीं लिखता है। भाभी, मैंने सोचा मेरा बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा भाभी का दिया हुआ एक बेटा है जिसका नाम इंदल है। भाभी देवर जी, बेटा या जब मंगनी दे तो पता के एक को दिया मेले का हम बेटा के यार संग संग जाएगा नदी गंगा। मुझे अच्छी लगती है, लेकिन एक बेटा, बेटा मैं दे दूं तो आप गंगा स्नान करने जाइएगा। हाँ हाँ। ए देवर जी, अगर इतना ही शौक था बेटा लेकर के गंगा स्नान जाओ, तो क्यों नहीं मोरंग वाली सबके पैदा कर वाली बेटा और जाते गंगा। दीदी कौन कर बेटा लगा छम छम कर दम बेटा वाला कालिया देवर जी हमरा लक्षण में तो ना हमरा बेटा लगा जब गंगा जाइए। क्या हुआ उदल, देख लिया? मैं तो तुम्हें पहले कह चुका था, भाभी नैना वाली नागिन है, रफल महाकारी, ऊपर रहता उनका लाली, पिछिया उनको काली काली, वैसे काली नागिन सोना है। फटर
देगा। सोना सोना आज तुम बेटा वाली कहला रही हो। तुम याद करो उस दिन का बात। उदल न जाता नग्न नैना में, नागिन तुम जिंदगी बनाओ उदल का। नगिनिया तुम याद करो उदल न जाता नग्न नैना में, ये पद का बुढ़िया रहती। ये बुढ़ी बनकर रह जाती तुम नैना। नगिनिया तुम याद करो, सब याद हमको ले ली। उदल अगर नैना में नहीं जाता तुमको केस बच जाता, बुढ़ी बन जाती। अगर सोना नैना में नहीं रहती तो आप वापस नहीं आते, मोच कटवा गर्दन कटवा करके वहीं रखवाते। भाई जमनंदन अरे मैंने समझ गया। जब भाई सहोदर नहीं उदल को पहचाना तो ये नागिन क्या मुझे पहचान सकती है। सही कहे हो तुमने उदल। जब एक चुटकी सिंदूर को कारण अपने भाई सहोदर को नहीं पहचाने, तुम्हें क्या पहचानेगा। इन बातें को छोड़ दो। हाँ भाई ये आ गए हैं रामदयाल चौपाल जी, रघपुरा निवासी। भाई चौरा को नौते से मुझे भाई का सम्मान देते हुए 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। अपना भाई सहोदर उदल को नहीं पहचाना, बेटा नहीं दिया, आज भाभी नहीं पहचान रही है। जैसे रामायण की प्रसंग है कि सुत पिता रि भवन परिवारा अबिलहि जा ही जग बारंबारा। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहे थे, हे भाई सूत नाम बेटा बारंबार पा सकता हूं, पीत नाम संपत्ति बारंबार पा सकता हूं, महल मैं बारंबार बना सकता हूं। यश विचारी जिया जाग होता जग में न मिले सहोदर भ्राता। ओ भैया के नौतारा दयाल भाई को याद,
उदल बेटा को लेकर नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, उदल बिना बेटा का गंगा स्नान जाएगा। सोना डोरे ही की मैं जा रहा हूं, चाहिए जा रहा हूं। बेटा, माँ, अरे पगला, मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम इतनी लेट में आए हो। देख रही है क्या दिख रहा हूँ माँ? क्या देख रही हो? आज मैं तुम्हारी महल में चाचा जी के देख रहा हूँ, लेकिन हंसता चेहरा नजर नहीं आता। अरे पागला, वो बात तेरे चाचा का और मेरी है, इसे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं नहीं माँ, जरूर कोई बात है। ये कुशला सुना दिया जब अपने बहालो। बेटा, हाँ सुनो मैं बेटा, जब दूसरे दिन अपने चाचा जी को देखते थे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन नहीं, चाचा जी, चाचा जी। अरे वो थोड़ा टेंशन में है, उसको तबीयत खराब हो गया है, शायद किसी किला में कुछ करके आया है, इसीलिए टेंशन हो गया। बेटा सब बात छोड़ो, चलो खाना खा।